स्विट्जरलैंड के सरफेस के 100 मीटर नीचे विश्व की सबसे एडवांस साइंस लेबोरेटरी मौजूद है, सर्न, जहां दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मशीन को लाइट की स्पीड पर घुमाकर गॉड पार्टिकल खोज रहे हैं। पर इस 2400 करोड़ डॉलर की हाईटेक लैब के ठीक बाहर एक विशाल प्रतिमा खड़ी है, भगवान शिव के नटराज रूप की 2 मीटर ऊंची मूर्ति। अब सोचिए, एक हार्डकोर क्वांटम लैब और एक प्राचीन मूर्ति, इन दोनों के बीच में एक्चुअल कनेक्शन क्या है? क्या ये मात्र एक डेकोरेशन पीस है या फिर हमारी मॉडर्न साइंस ने फाइनली उस कॉस्मिक कोड को क्रैक कर लिया है जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले शिव तांडव कह गए थे? वैसे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि स्पेस में सब कुछ पहले से ही एक प्रोग्राम्ड है? अपने थॉट्स अभी आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इस कॉस्मिक इल्यूजन को पकड़ पाए हैं। अधिकतर इंसान शिव तांडव का नाम सुनते ही प्रलय और विनाश सोचने लगता है, मानो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, पर रियलिटी आपके होश उड़ा देगी। फेमस साइंटिस्ट फ्रिजॉफ काप्रा ने एक बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया था। क्वांटम लेवल पर, यानी एक एटम के एकदम डीप अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल लगातार बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। 1 सेकंड के करोड़वें पार्ट में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर फिर से एनर्जी बन जाता है। महान एस्ट्रोफिजिस्ट कार्ल सेगन ने भी एक बार कहा था कि सनातन साइंस ही विश्व की इकलौती ऐसी फिलॉसफी है जिसका टाइम स्केल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के एग्जैक्टली उससे मैच करता हुआ दिखाई देता है। आसान भाषा में कहे तो यूनिवर्स का हर एक कण लगातार जन्म ले रहा है और मर रहा है। ये पार्टिकल्स का बनना और मिटना एक कंटिन्यूअस रिदम है, एक डांस है। इस फैक्ट्स को आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम आइंस्टाइन और डार्क मैटर की कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे तो ये डांस पूरी रियलिटी को ही पलट कर रख देगा। काप्रा ने कहा था कि साइंस की हाईटेक मशीन में दिखने वाला ये सब एटॉमिक डांस और शिव का तांडव दोनों एकदम एक जैसे ही कॉन्सेप्ट हैं। मॉडर्न फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि यूनिवर्स किसी सॉलिड मैटर से नहीं, बल्कि वाइब्रेट कर रही एनर्जी की बहुत छोटी स्ट्रिंग या धागों से बना है। जब ये धागे वाइब्रेट करते हैं तो पार्टिकल्स बनते हैं, एग्जैक्टली जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग से म्यूजिक निकलता है, बिल्कुल वैसे ही। पर यदि तांडव विनाश नहीं है तो एक्चुअल में वो है क्या? एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार में तांडव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रुद्र तांडव और दूसरा है आनंद तांडव। रुद्र तांडव कोई भयानक एंड नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें सिस्टम से पुरानी और आउटडेटेड एनर्जी को हटाया जाता है ताकि कुछ नया क्रिएट करने के लिए एक फ्रेश स्पेस बन सके। और जैसे ही वो पुरानी एनर्जी हटती है, ठीक उसी पल आनंद तांडव स्टार्ट हो जाता है। आनंद तांडव यानी नया क्रिएशन, नई लाइफ। फिजिक्स में इस सेम साइकिल को समझाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रूल है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग है कि यूनिवर्स में हर एक एलिमेंट धीरे धीरे डीके या अव्यवस्था की तरफ जाता रहता है। जैसे लोहे पर जंग लगना मतलब रस्ट लगना, आपके फोन की बैटरी का धीरे धीरे डिग्रेड होना। पर जब सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स होता है तो उसी डिस्ट्रक्शन से एक नया सिस्टम जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जैसे स्पेस में एक मरा हुआ तारा फटकर एक नया सोलर सिस्टम क्रिएट करता है। टाइम एक सीधी लाइन में नहीं, बल्कि एक लूप में, एक सर्कल में घूम रहा है। अभी हो सकता है कि आपको ये टाइम लूप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पर थोड़ा वेट कीजिए, एकदम ये सब कुछ एकदम ग्लास की तरह आपको क्लियर हो जाएगा। एटम से लेकर गैलेक्सी क्लस्टर तक हर जो अस्तित्व है वो एक खास रूल फॉलो कर रही है। सनातन साइंस में इसी यूनिवर्सल रूल को रित कहा गया है। रित यानी एक कॉस्मिक डांस जो कभी रुकता नहीं है। पर इस पूरे डांस को होल्ड कौन कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक स्ट्रेंज थॉट एक्सपेरिमेंट को देखना होगा। आइंस्टाइन ने लाइट की स्पीड समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था। मान लीजिए एक व्यक्ति फास्ट चलती हुई ट्रेन पर टॉर्च लेकर खड़ा हुआ है और टॉर्च को उसने चालू करके आगे की तरफ कर रखा है, और वही दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल खड़ा हुआ है। नॉर्मल लॉजिक कहेगा कि ट्रेन वाली जो टॉर्च है उसकी जो लाइट है वो ज़्यादा तेज जाएगी क्योंकि उसमें ट्रेन की स्पीड भी जुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे आप ट्रेन में हो या फिर आप स्पेसशिप में ही क्यों ना हो। लाइट की स्पीड एक अमूर्त नियम है, एक ऐसा लॉ जिसे मनुष्य सीधा देख ही नहीं सकता है। इसलिए उसे समझाने के लिए आइंस्टाइन ने ट्रेन और टॉर्च का एक फिजिकल उदाहरण दिया था। एग्जैक्टली इसी तरह शिव और उनका तांडव पूरे यूनिवर्स का एक कांस्टेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल है। पर इंसानी ब्रेन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है, जो डायमेंशन हमें दिखाई नहीं देता है उन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उस कॉस्मिक लॉजिक को समझाने के लिए उसे एक फिजिकल फॉर्म दिया गया है।
जिसे हमने नाम दिया है नटराज। इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का अगला सत्य आपके देखने का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा। मॉडर्न साइंस का सबसे फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर चुका है कि रियलिटी वैसी एकदम नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। जब किसी एक एटॉमिक पार्टिकल को एक ऑब्जर्वर नहीं देख रहा होता है तो वो एक वेव मतलब एक तरंग की तरह बर्ताव करता है, पर जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है वो या फिर किसी कैमरे से उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो वो अपना रूप बदल लेता है, एक सॉलिड पार्टिकल बन जाता है। सिंपल वर्ड में समझे तो कोई भी पार्टिकल तब तक अपना सॉलिड आकार नहीं लेता है जब तक कोई उसे देख ना रहा हो। लेजेंडरी क्वांटम फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स का नाम दिया है, जिसका मीनिंग है कि हम केवल इस यूनिवर्स में रहते नहीं है बल्कि हम अपनी चेतना से इस हर एक सेकंड क्रिएट कर रहे होते हैं। क्या सच में हमारी कॉन्शियसनेस इस फिजिकल रियलिटी को कंट्रोल कर रही है? क्वांटम साइंस कहता है कि चेतना के ऑब्जर्व करते ही रियलिटी एकदम ठोस आकार ले लेती है। ये बात हजारों साल पुराने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में एग्जैक्टली मैच करती हुई दिखाई देती है। वेदांत कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का प्रोजेक्शन है, हम और यूनिवर्स अलग नहीं है। अब हम इन सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जो कॉस्मिक तांडव बाहर गैलेक्सी में हो रहा है, ठीक वही तांडव उसी मोमेंट पर आपके शरीर के अंदर मौजूद अरबों एटम में भी हो रहा है। हम इस ब्रह्मांड के केवल दर्शक नहीं, हम स्वयं वो ब्रह्मांड हैं। हम ही वो कॉन्शियसनेस हैं जो इस कॉस्मिक डांस को कर रही है। पर क्या साइंस ने सब कुछ डिकोड कर लिया है? एकदम नहीं। आज हम जो कुछ भी यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो कुल यूनिवर्स का केवल 5% है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। डार्क मैटर एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मैटर है जो दिखता नहीं है, जिसे हम नाप नहीं सकते हैं, पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध कर रखता है। यदि डार्क मैटर ना हो तो सब कुछ स्पेस में बिखर जाएगा। अब इसे आप शिव की फिलॉसफी से लिंक कीजिएगा। शिव एक रूप में सगुण साकार हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और उनका परम रूप है निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो केवल एक प्योर कॉन्शियसनेस है। क्या यह पॉसिबल है कि जिसे आज की साइंस डार्क मैटर कह रही है वो एक्चुअल में वही निर्गुण निराकार रूप है? एक ऐसी इनविजुअल फोर्स जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक डांस में थाम कर रखा हुआ है। शिव तांडव केवल एक माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये इस यूनिवर्स का एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा कॉस्मिक डांस जो एंड से क्रिएशन को जन्म देता है, और ये प्रूव करता है कि हर अंत वास्तविकता में एक नई स्टार्टिंग है। और सबसे बड़ा सच ये है कि हम इस डांस को मात्र देख नहीं रहे हैं, हम स्वयं वो डांस कर रहे हैं। खुद शिव हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।